अब अगर इस तरह का साइन आता है, ठीक है, तो इसे हम लोग साइन पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो यानी कि इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल नोटेशन के बहुत सारे चिन्हों को देखा है। और आज का ये जो पार्ट 3 वीडियो है, ये भी उसी से रिलेटेड है, यानी कि उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो बेसिकली अल्फ़ाबेट पे ही पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट जैसा कुछ लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है। और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख लें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि दोस्तों इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत सारा मैथमेटिकल नोटेशन को बताया है। तो चलिए आज का हम लोग इसका पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ फिर गणितीय सांकेतिक चिन्ह को देखेंगे। और ये जो है दोस्तों बेसिकली आपका अल्फ़ा बेट के जैसा ही, ठीक है, यानी कि कोई आपका लेटर जैसा लिखा रहेगा और उसका अर्थ क्या होगा, तो चलिए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से आपका लिखा रहता है उसका मतलब होता है अल्फ़ा, और बी के जैसा लिखा रहा है ऐसा, ठीक है, और नीचे एक लंबा रहा तो इसका अर्थ होता है बीटा, और वाई के जैसा लिखा रहा तो इसका मतलब होता है गामा। और इसी तरह से दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे तो अगर इस तरह का साइन है तो इसका अर्थ होता है डेल्टा, और अगर इस तरह का है, ठीक है, यानी एच के जैसा पूरा थोड़ा नीचे गया तो इसको हम लोग ईटा पढ़ेंगे। और अगर ऐसा रहा दोस्तों, ठीक है, जीरो के जैसा और बीच से कट टाइप से रहा तो उसे हम लोग थीटा कहेंगे। और थीटा को जनरली हम सारे जानते हैं, चूँकि इसका यूज बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बेसिकली इसको जानते हैं, लेकिन सारे को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूज दोस्तों सारे का है और सारे का अपना अपना एक अलग जगह है। और फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों के, अगर के जैसा है, ठीक है, तो इसको हम लोग काप्पा पढ़ते हैं। फिर आ जाता है लेमड़ा, ऐसे रहा तो लैमड़ा, इसको हम लोग लैमड़ा बोलते हैं। और इसका यूज़ दोस्तों केवल मैथ में नहीं है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा फिजिक्स में भी यूज है, तो ये फिजिक्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और अगर इस तरह से रहा, ठीक है, तो इसे हम लोग म्यू पढ़ते हैं। और अगर इस तरह से रहा तो इसे हम लोग न्यू पढ़ेंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों अगर पी जैसा रहा, पी टाइप से अगर इस तरह से करके रहा तो इसे हम लोग रो पढ़ेंगे। और ऐसे रहा इस चीज़ को, यानी ठीक है, यानी कि इस तरह का रहा तो इसे हम लोग सिग्मा कहते हैं। और सिग्मा का अर्थ होता है दोस्तों समेसन, ठीक है, यानी कि कुल जोड़। फिर अगर डब्लू के जैसा इस तरह से रहा तो इसे हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ हम लोग ओमेगा तक देख लिए। अब अगर इस तरह का साइन आता है, ठीक है, तो इसे हम लोग साइन पढ़ेंगे। और इसे तो दोस्तों आप लोग अवगत होंगे ही, जीरो को अगर इस तरह से कट कर दिया जाता है तो इसे हम लोग फाई कहते हैं। और फाई का मतलब नल होता है, इस चीज़ को भी आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप यहाँ सीख गए। और ये जो साइन है दोस्तों इसको हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, केवल मैथ में नहीं, इसका बहुत हर एक जगह पे इसका यूज़ देखते हैं। तो इसका अर्थ अगर जानते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आज इसका यूज भी आप लोग सीख जाएंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों से निष्कर्ष निकलता है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, कुछ इक्वेशन लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, और यदि इसके बाद अगर नेक्स्ट कुछ बात आता है यानी इसके कुछ निष्कर्ष निकलता है तो उस जगह पे हम लोग इस तरह का साइन देंगे और फिर उस बात को आगे लिखेंगे। और इससे भी अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो फिर हम लोग इस तरह का साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और फाइनली आपका जो लास्ट में आएगा आंसर है या फिर जो भी आए वो आपका फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ इसका यूज भी आप देख लिए। और फिर अगर इस तरह का रहा दोस्तों, ठीक है, ऐसे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा का एक साइन हम लोग ऐसे भी देखें और एक ये भी, तो दोनों का मतलब सिग्मा ही होता है। और अगर ई टाइप से रहा जी, ठीक है, यानी कि ई के जैसा ऐसे रहा और बी से ऐसे कट रहा है तो इसे हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। इसका यूज दोस्तों फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। और उल्टा जे रहा, ठीक है, यानी कि इस तरह से आपका जे ऐसे रहता है लेकिन ऐसे ना हो करके ऐसे रहा तो इसको हम लोग टाओ पढ़ते हैं। और उसी तरह से रहा अगर ऐसा इतना ही तो इसे हम लोग लोटा पढ़ते हैं। और इन सब का यूज जो है दोस्तों फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, हालांकि मैथ में तो हम लोग नॉर्मल देखते हैं लेकिन फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है, तीनों को देखेंगे तो आप मैथमेटिकल के नोटेशन को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे, जिसका यूज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके सारे वीडियो को देख लें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।